हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया था और काफ़ी हद तक हमने उस चैप्टर को पढ़ भी लिया था। बहुत सारी जो कैरेक्टर्स हैं कार्बन के, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन के नोमेनक्लेचर के बारे में, जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके। ठीक है, तो आज हम उनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। देखिए, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। सबसे पहले हमको कंपाउंड में क्या देखना है, नंबर देखने, कितने नंबर हैं कार्बन के। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड ईदर बाय प्रीफिक्स और सफिक्स। जो उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा वो या तो प्रीफिक्स के फॉर्म में दिख जाएगा हमको, या फिर सफिक्स की फॉर्म में हमको इंडिकेट करना पड़ेगा जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ नेम आपके सामने है। जैसे एल्कीन है ना, एल्कीन के लिए ENE सफिक्स होता है। एल्काइन के लिए YNE होता है। अल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए L, कीटोन के लिए ON, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। वैसे क्लोरीन है या फिर यहाँ कोई ब्रोमीन होता तो उसके लिए यहाँ पर ब्रोमो आ जाता। क्या आ जाता है यहाँ पर, ब्रोमो आ जाता। ठीक है, इनका अगर हम वैसे ग्रुप के यहाँ जैसे डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बिटवीन में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बिटवीन में क्या होता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कोहल में OH ग्रुप होता है। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO होता है। और जो कीटोन होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है कीटोन में। ठीक है, या फिर मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि हमें क्लियरली दिख जाए। इस तरह से ये कीटोन का ग्रुप है। अब इन सब के कुछ नाम देख लेते हैं, हम कुछ नामकरण कर लेते हैं ताकि आपको जो IUPAC नाम है वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ करते हैं हम IUPAC नाम के बारे में डिस्कस। देखो, जनरल आपको बता देता हूँ मैं एल्केन के बारे में। किसके बारे में, यहाँ पर हम पहले एल्केन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। एल्केन, देखिए एल्केन के बारे में हम जब देखते हैं तो जैसे सबसे पहला सिंगल कार्बन से लगाते हैं CH4। CH4 को हम कहते हैं मैथेन। क्या कहते हैं, मैथेन कहते हैं। अगर दो कार्बन हो जाए तो फिर हमको ये CH3 और CH3, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एथेन। इसको क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। तीन कार्बन आ जाते हैं तो फिर यहाँ एक CH2 और यहाँ CH3, इसको हम कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं, इसको हम प्रोपेन कहते हैं जब तीन कार्बन हो जाता है। तो फिर चार कार्बन हो जाता है। चार कार्बन के लिए क्या आता है, देखिए यहाँ पर, तो चार कार्बन के लिए आ जाता है ब्यूटेन। क्या आ जाता है, ब्यूटेन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, बात आती है पांच कार्बन के लिए। इस तरह से ये पांच कार्बन का हो गया, इसको हम कहते हैं पेंटेन। क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। ठीक है, ये पेंटेन हो गया। अगर छह कार्बन आएगा तो उसके लिए इस तरह से CH3 CH2 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 एंड CH3, टोटल हो गए छह कार्बन। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, इसी तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि CH3 यहाँ पर है, और देखिए ये CH2 को होल कर देते हैं और यहाँ एक CH3 लगा देते हैं। अब सात कार्बन है तो यहाँ पांच CH2 होंगे, सीधी सी बात है। इसके लिए हम यहाँ कर देते हैं हेप्टेन। इसी तरह से अगर ऑक्टेन यानी आठ कार्बन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ CH2 होल कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्टेन। क्या कहेंगे, ऑक्टेन कहेंगे। इस तरह से नौ कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, नोनेन आ जाएगा। ठीक है, और अगर 10 कार्बन होंगे तो उसके लिए आ जाएगा डेकेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेकेन।
तो ये सब तो थे सिंपल एल्केन के बारे में, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो कोई नई बात है नहीं। अब हम बात करते हैं जो हमारे फर्दर जो सफिक्स हमारे आए थे उनके बारे में। जैसे अगर देखो एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ यौगिक देखें जैसे CH2 और डबल बॉन्ड आ जाता है CH2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है इसीलिए यहाँ पर इसको हम कहेंगे एथीन। क्या कहेंगे, एथीन कहेंगे, है ना। और इसी तरह से अगर एक CH3 यहाँ और ये CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, तो ये 3 कार्बन का इसको हम कहेंगे प्रोपीन। क्या कहेंगे, प्रोपीन कहेंगे। और अगर यहाँ पर और अगर हम इस तरह से कार्बन बढ़ाते जाएं, तो ये बढ़ा दिया हमने एक CH2 ग्रुप, बाकी सेम एक डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ब्यूटीन। क्या कहेंगे, ब्यूटीन कहेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से हम एल्काइन के लिए सकते हैं। एल्काइन में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर तब एल्काइन बनता है। जैसे सिंपली हम बात करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम क्या कहते हैं, एथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पर एथाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एथाइन। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए CH3 C रह जाएगा ओनली, यहाँ CH। अब ये 3 कार्बन हो गए, इसको हम कहेंगे प्रोपाइन। क्या कहेंगे इधर, इसको हम प्रोपाइन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 4 कार्बन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो इसी तरह से हम कार्बन नंबर बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नामकरण होता जाएगा, बस आइन लगाना है। तो ये एल्कीन और एल्काइन के लिए थे, फर्दर हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं अल्कोहल के लिए आया था। किसके लिए आया था, अल्कोहल के लिए। जैसे अल्कोहल के यहाँ पर बात आती है, फिर उससे पहले हम क्लोरो ब्रोमो ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर Cl हो या ब्रोमो हो, या हम बात करें आयोडीन हो, आयोडो यूज कर लेते हैं, या फ्लोरीन हो, इनमें से कोई है। तो 1-2 एग्जांपल इसके देख लेते हैं। जैसे यहाँ CH4 होता है ना। तो अगर हम क्या करें, इस CH4 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं क्लोरो के साथ। किसके साथ, क्लोरो के साथ। तो इसे क्लोरीन के साथ रिप्लेस करेंगे तो इसका सफिक्स प्रीफिक्स हमको ऐड करना पड़ेगा। देखो किस तरह से, यहाँ एक हाइड्रोजन हटाने से CH4 से हो गया CH3 और एक Cl हमने यहाँ ऐड कर दिया। तो अब इसको हम कहते हैं क्लोरोमेथेन। क्या कहते हैं, क्लोरोमेथेन इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोमेथेन इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने और कार्बन बढ़ाया, जैसे मान लो एथेन होता है CH3 एंड CH3 होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्लोरो यहाँ पर यानी कि क्लोरीन जोड़ रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा। एक कार्बन को रिप्लेस किया है हमने, यहाँ Cl आ गया, तो 2 कार्बन है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फिर क्लोरो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर क्या हो जाए CH3 CH2 और यहाँ पर 3 कार्बन हो जाए, एक और CH2 यहाँ Cl लग जाए, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, ये क्लोरो प्रोपेन, यहाँ पर ये हो जाता है इस तरह से। अब इस तरह से हम कब नंबर बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा। सेम इस तरह से अगर हम मान लो यहाँ कोई ब्रोमीन जुड़ा होता, Br मतलब यहाँ जुड़ा होता, इस तरह से मैं एक ही एग्जांपल में सबको बता देता हूँ। अगर यहाँ Br जुड़ा होता तो क्या होता है, ये होता ब्रोमो प्रोपेन। क्या होता, ब्रोमो प्रोपेन होता, ठीक है। उसके बाद बात करें, अगर यहाँ पर मान लो आयोडीन जुड़ा होता, क्या जुड़ा होता, आयोडीन जुड़ा होता इस तरह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयोडो, 3 कार्बन है, प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से हम जो भी कोई क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा होता उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज कर लेते, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ये तो था क्लोरीन ब्रोमीन प्रोपीन के लिए, है ना। अब अगर मान लो हम बात करते हैं किसके लिए
एल्कोहल के लिए जो समूह होता है वो OH होता है, और उसका जो सफिक्स होता है, देखिए सफिक्स क्या होता है इसका सफिक्स होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। याद रखना, जो सफिक्स होता है वो नाम के लास्ट में ऐड होता है। कहाँ कहाँ ऐड होता है? लास्ट में। देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH4, ठीक है। अब CH4 के एक हाइड्रोजन को हम इस OH से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाता है CH3OH। क्या हो जाता है? CH3। अब इसका होता है मैथेन। क्या होता है यहाँ पर? मैथेन होता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस E को तो हटा देते हैं और इसके जगह यहाँ OL लगा देते हैं। तो देखिए नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाता है मैथेनॉल। क्या बन जाएगा? मैथेनॉल। अब हमको ये फर्दर सभी जो बाकी के कार्बन है बस नंबर बढ़ाने और OH सेम रहने वाला। जैसे यहाँ पर अब बात करें 2 कार्बन आ जाते हैं, तो CH3 CH2 और यहाँ OH हो गया, 2 कार्बन हो गया। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? एथेनॉल। क्या कहते हैं? एथेनॉल, ठीक है। अगर तीसरा 3 कार्बन होंगे, देखिए 3 कार्बन में क्या होंगे यहाँ पर? CH3 CH2 यहाँ OH हमने ऐड कर दिया। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम 4 कार्बन के लिए भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये 4 कार्बन के लिए CH2 OH, ठीक है। ये कितने? 4 बार कार्बन के लिए, यानी कि ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए आता है। तो यहाँ पर ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल हो जाएगा। 5 कार्बन होगा तो पेंटेनॉल हो जाएगा ना, 5 कार्बन के लिए। वो 5 कार्बन और एक OH ग्रुप होगा तो पेंटेनॉल हो जाएगा, ठीक है। 6 के लिए हेक्सेनॉल, 7 के लिए हेप्टेनॉल, 8 के लिए ऑक्टेनॉल, इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम नाम कर सकते हैं, और अब मुझे उम्मीद है आपको आ गया होगा नामकरण इसके लिए, तो नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। ये है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स आता है वो आता है एल। क्या आता है? एल। ये स्ट्रक्चर है। अब हम देखो एल्डिहाइड में खास बात यह है कि एक कार्बन ऑलरेडी उसके पास है। जो सबसे सिंपल एल्डिहाइड होता है HCHO, ठीक है। ये सबसे सिंपल क्या है? एल्डिहाइड है। एक कार्बन का, इसको हम कहते हैं मैथेनेल। नाम में वही है सब कुछ, बस लास्ट में हमको एल जोड़ना है और ई हटाना है। मैथेन में से ई को हटाकर एल जोड़ दिया, ये बन गया मैथेनेल। इसके बाद जो है, अब जैसे 2 कार्बन के लिए बात करें तो एक तो CH3 रहेगा, और बाकी ये ग्रुप जोड़ जाएगा CHO, ठीक है। अब इसको हम एक ये कार्बन ये भी हमको काउंट करना पड़ेगा और ये कार्बन भी काउंट करना पड़ेगा, दोनों कार्बन काउंट करने पड़ेंगे, तब जाके क्या बनेगा? 2 कार्बन के लिए एथेन यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एथेनेल। क्या हो जाएगा? ये एथेनेल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ये 3 कार्बन का होता, देखिए यहाँ CH3 CH2 है ना, और CHO, ये 3 कार्बन का हो गया। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 3 कार्बन प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोपेनॉल हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 कार्बन का हो जाता है, देखिए CH3 CH2 3 कार्बन ये हो गए, एक कार्बन इस ग्रुप का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 कार्बन का टोटल। इसको हम कहेंगे ब्यूटेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूटेनॉल कहेंगे। उसके बाद बात करें तो अगर मान लो ये और इंक्रीज हो जाए कार्बन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ 4 हो गए और एक CHO ग्रुप है ना, तो इसको हम कहेंगे पेंटेनॉल। क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पेंटेनॉल, ठीक है। इस तरह से तो ये एल्डिहाइड के लिए हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा कीटोन के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। किसके लिए? कीटोन के लिए। एक कीटोन के लिए जो ग्रुप होता है वो कुछ इस तरह से होता है ना। ये जो बीच में C डबल बॉन्ड O है, इस कार्बन के दोनों ओर 2 और कार्बन भी होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कीटोन है, ठीक है। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। और इसके लिए जो सफिक्स होता है, देखिए यहाँ जो सफिक्स होता है
वो क्या होता है, वो सफिक्स यहाँ पर होता है ONE, ठीक है, वन जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये होता क्या है, ऑन होता है, ठीक है। अब इसका नामकरण देखते हैं EGV में, ठीक है। देखिए सबसे जो सिंपल कीटोन होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, और इसी तरह से तुम्हारे एग्जाम में आएगी CH3CO CH3, ठीक है। इसका ये 3 कार्बन है, कितने कार्बन है ये, 1 2 और 3, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तीनों कार्बन हमको काउंट करने पड़ेंगे। तो 3 कार्बन के लिए हम जानते हैं प्रोपेन होता है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रोपेन, क्या लिख देते हैं, प्रोपेन यहाँ लिख देते हैं, लिख दिया। अब प्रोपेन में ई आता है, अब इस ई को हमको क्या करना है, हटाना है, और इस ई को हटा करके ONE यहाँ पर ऐड करना है इस तरह से। अब जो ये नॉन बना है यही इसका नाम है, ये क्या है, प्रोपेनॉन बन गया, क्या बन गया है ये, प्रोपेनॉन। बस अब हमको क्या करना है, ये ग्रुप मेंटेन रखना है, बाकी नंबर्स इंक्रीज होंगे कार्बन के, और कुछ नहीं। जैसे देखो यहाँ पर CH3 CH2 C+O CH3, यहाँ पर देखिए टोटल कार्बन हो चुके हैं 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। और देखिए यहाँ पर जो प्रोपेनॉन है इसको एक फेमस नाम है, जो फेमस नाम है एसीटोन, क्या नाम है, एसीटोन इसका फेमस नाम है, वो भी कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। अब इस तरह से हम देखिए यहाँ पर बस आपको नंबर बढ़ाने हैं कार्बन के, और कुछ नहीं। यहाँ जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे तो इसका जो नाम है वो भी डिफरेंट होता जाएगा, बाकी ग्रुप रहने वाला वही है, ठीक है। यही होमोलोगस सीरीज की पहचान है, ग्रुप सेम रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज रहेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा ना, 5 कार्बन हो जाएंगे, है ना, तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन हो जाएगा, ठीक है, पेंटेनॉन हो जाएगा। तो अब सिर्फ नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में। देखिए वो कौन सा है, जो नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये इस तरह से इसका ये, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं C+OH, ठीक है। अगर इसके सफिक्स के बारे में बात करें, इसका सफिक्स क्या होता है, ये सफिक्स, ठीक है, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, क्या होता है यहाँ पर, ओइक एसिड इसका सफिक्स होता है, ठीक है क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाता है। अब देखो हमको क्या करना है, नाम देखना है। इस जैसे हमने एल्डिहाइड में देखा है, सबसे सिंपल होता है HCOOH, सिंगल कार्बन है ना, यहाँ पर ये सिंगल कार्बन है, इसलिए इसको हम कहते हैं मैथेन तो सेम रहेगा, मैथेन, बस ओइक हमको जोड़ देना है लास्ट में, मैथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, मैथेनोइक एसिड, ठीक है। उसके देखिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 कार्बन हो जाते, एक तो CH3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दूसरा ये ग्रुप अब सेम रहने वाला है COOH, अब इसको हम क्या कह देंगे, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन के लिए एथेन आता है, तो एथेनोइक, क्या आता है, एथेनोइक एसिड, ठीक है, क्या आता है, एथेनोइक एसिड। उसके बाद बात करें अगर 3 कार्बन हो जाते हैं, तो देखिए 1 CH2 COOH, ये क्या हो जाएगा 3 कार्बन के लिए, प्रोपेनोइक, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद बात करते हैं, तो अगर 4 कार्बन का हो जाएगा तो CH3 CH2 COOH, ये क्या हो जाएगा 4 कार्बन के लिए, ब्यूटेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। अगर यहाँ पर 5 कार्बन हो जाते हैं तो CH3 CH2
CH2 CH2 COOH, कितने हो गए? 5 कार्बन हो गए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक। ये हो गया पेंटेन। अब इस तरह से हम बस नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, बाकी फंक्शनल ग्रुप सेम रहने वाला है ताकि होमोलॉगस सीक्वेंस। तो ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप आपके बुक में दिए हुए हैं उन सभी के हमने नाम देख लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर थे, ठीक है। ये क्या थे? नोमेनक्लेचर थे। हम वापस से अपने पहुंचते हैं चैप्टर पर। देखिए ये रहा हमारा चैप्टर। तो हम लोग यहाँ पर थे, जनरल बातें हम काफ़ी कर चुके थे और ये हमने नामकरण देख लिए, ठीक है। ये रहा कि इफ़ अ सफिक्स इज एडेड देन फाइनल ई इज रिमूव फ्रॉम द नेम। एग्जाम्पल के लिए मैथेनॉल था, मैथेन में से ए हटाया और ऑल ऐड करते, ठीक है। ये अब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पर, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है? कंबशन। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कंबशन इसकी पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर ये रही कंबशन फर्स्ट प्रॉपर्टी। कंबशन में क्या होता है देखिए, अब कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न या फिर ऑक्साइड इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज हीट लाइट एनर्जी। तो जैसे कार्बन कंपाउंड है यानी कि CH4 मैथेन है, जब भी कार्बन जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। किस में जलता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये जलता है तो CO2 H2O और हीट जनरेट करता है और लाइट। जैसे हमको जो हम बर्न होती है तो जो आग हमको दिखती है ना वो लाइट है यहाँ पर, ठीक है। और हीट, उससे जो हीट निकलती है उससे वो भी हमें फील होती है। तो इससे दो चीजें यहाँ पर क्या हो रहा है? CH4 यानी जो कार्बन कंपाउंड है जल रहा है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न जनरली विद अ ब्लू फ्लेम। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बिटवीन, तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। कब? जब गुड सप्लाई ऑफ एयर, जब उनको गुड सप्लाई होती है एयर की। लेकिन अगर उनको सप्लाई लिमिटेड सप्लाई हो रही है एयर की तो वो येलो सूटी के साथ, किसी साथ? थोड़ा येलोस कलर के साथ जलेंगे। स्वीटी फ्लेम इज सीन व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न। जब अनसैचुरेटेड जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है अगर वो जलते हैं तो स्वीटी फ्लेम होती है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इमिट्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो जो हम कोयले को और पेट्रोलियम को जलाते हैं तो वहाँ से क्या होता है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से SO2 यहाँ पर इमिट होता है, NO2 इमिट होता है। ये क्या करेंगे फिर एनवायरनमेंट में जाकर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद HNO3 इस तरह से HNO3 और H2SO4 जैसे एसिड बनाएंगे जो फिर एसिड रेन का रीजन बन जाते हैं। इसलिए क्या है? ये एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है देखिए वो है ऑक्सीडेशन। क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जलना था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, ठीक है। अब है दूसरी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग देम यूजिंग एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पर ये जो KMnO4 है या K2Cr2O7 है, ये क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ऑक्सीजन ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है एथेनॉल। क्या है ये? एथेनॉल। और ये ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें? एथेनोइक एसिड में। किसमें हुआ है ये? एथेनोइक एसिड। अब हम नामकरण तो करके आ रहे हैं तो पता चल ही गया होगा, इसमें हो रहा है कन्वर्ट। और इसका ऑक्सीडेशन करा कौन रहा है? तो या तो हम KMnO4 लेंगे या K2Cr2O7 लेंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी लेंगे और क्या कर देगा इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपको याद रखना यहाँ पर क्या होता है, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन ऐड। यहाँ दिख रहा होगा आपको एक सिंगल ऑक्सीजन है जबकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन है कार्बन के पास, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है। तो ये था ऑक्सीडेशन सेकेंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन की बात करें जिसका नाम है
एडिशन रिएक्शन। क्या है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड होने वाला है। तो देखिए, हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट। तो पैलेडियम और यानी पैलेडियम एक मेटल है और निकल भी एक मेटल है। ये क्या करते हैं? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करते हैं और क्या करते हैं, जो भी अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जनरली, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड किया है और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड किया है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाते हैं। और इसका यूज देखो कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, है ना, उनको कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी में। किस में कन्वर्ट किया जाता है? वेजिटेबल घी में, इस प्रोसेस से। यानी कि निकल जैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड कराया जाता है अनसैचुरेटेड, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको वेजिटेबल घी में बदला जाता है, मतलब उनको सैचुरेट किया जाता है। ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड ऑयल्स विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग, है ना। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग। ठीक है, सैचुरेटेड हार्मफुल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम क्या है रिएक्शन का? सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर किसी ना किसी का सब्स्टिट्यूशन होगा। अब देखते हैं किसका होता है। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है या सब्स्टिट्यूशन होता है किसी अनदर एटम से। अब जैसे यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, देखिए क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और बना रहा है क्लोरोमेथेन। क्या बना रहा है? क्लोरोमेथेन बना रहा है। तो किसका रिप्लेसमेंट हुआ है? हाइड्रोजन का। सिंपल रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। इनके बारे में यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल की स्ट्रक्चर हम पहले ही देख चुके हैं, जिसकी क्या होती है? CH3 CH2 OH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम पहले ही देख चुके हैं। अब देखिए इसका यहाँ मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 156 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 351 केल्विन है ना। बर्निंग में, टेस्ट में थोड़ा जलन होता है और वाटर में ये सॉल्युबल है। क्या है? ये वाटर में सॉल्युबल है, आसानी से घुल जाता है। कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज एंड इनटेक ऑफ प्योर एल्कोहल लीथल। मतलब अगर आप डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और एथेनॉल वहां पर कम है, C2H5 या CH3CH2OH की मात्रा कम है और पानी ज्यादा है, तो वो डाइल्यूट एथेनॉल होगा। तो इससे तो यहाँ पर क्या होते हैं? सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। जनरल जो दारू पीते हैं वो इसमें यही होता है। लेकिन अगर इसको कोई प्योर फॉर्म में मतलब पानी बिल्कुल ना हो, ओनली एथेनॉल हो, तो उससे फिर मृत्यु ही हो सकती है डायरेक्ट, है ना। लेथल का मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक प्रभाव उसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एथेनॉल की। देखिए क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। जो एथेनॉल होता है, देखिए एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम एथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? सोडियम एथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। व्हेन C2H5 यानी कि एथेनॉल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन, इट इज डिहाइड्रेटेड टू एथीन। मतलब हम जब क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड लेते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है? यहाँ पर एथीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एथीन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर, तो ये 2 रिएक्शन थी, सोडियम के साथ थी। दूसरा हमने क्या क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई है, जिससे यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वाटर का रिमूवेशन हुआ है। ठीक है, कुछ यूजेस दिए हुए हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स में, अल्कोहलिक बेवरेज में, मेडिसिन एंड टॉनिक्स में और लेबोरेटरी रिएजेंट के, ये अच्छे रिएजेंट के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये था हमारा एथेनॉल। उसके बाद देखिए हमारा एथेनोइक एसिड है। एथेनोइक एसिड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम अब एथेनोइक एसिड के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।